हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इरा में। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि बीएससी के बाद कौन सी स्कोप है, आप कौन सा फील्ड में जाना चाहेंगे, आप कौन सा कोर्स करना चाहेंगे। काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि हमने बीएससी कर लिया, अब आगे का क्या, आगे हम कौन सा कोर्स करें, उस कोर्स में हम लोगों का करियर ऑप्शन क्या होगा, करियर रोल क्या होगा, हम लोग क्या बनेंगे, हमारी सैलरी क्या रहेगी, जो कोर्स हम कर रहे हैं उसमें कौन से टॉपिक होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस लेक्चर में बताना चाहूँगी, जिससे आपकी कन्फ्यूज़न थोड़ी कम हो जाए। तो देखिए, अगर हम बात करें बीएससी के बाद की स्कोप की, तो मोस्टली 6 कोर्स होते हैं जो बीएससी के बाद मोस्ट सूटेबल कोर्स है, जिनमें सबसे पहला है एमएससी, दूसरा एमसीए, थर्ड एमबीए, फोर्थ डाटा साइंस, फिफ्थ मशीन लर्निंग एंड सिक्स्थ मैनेजमेंट का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस। मोस्ट ऑब्वियस चॉइस होती है स्टूडेंट के लिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है, एक अच्छा कोर्स भी है, इजीली अवेलेबल हो जाता है ये। ठीक है, और मोस्टली स्टूडेंट इसी को करना चाहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% स्टूडेंट जो है वो इसी कोर्स को प्रेफर करते हैं। अगर मैं इस कोर्स की बात करूँ तो जो एमएससी प्रोग्राम होता है वो 2 साल का होता है, जिनमें से जो फर्स्ट साल होता है उसमें आपको वो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसके बारे में आप एमएससी कर रहे हैं, और सेकेंड ईयर में उसी सब्जेक्ट में आप जिस टॉपिक के बारे में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। जो स्पेशलाइजेशन होता है वो रिलेटेड होता है हमारे सब्जेक्ट से, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एक्सेट्रा। जो भी सब्जेक्ट आपका है उससे ही रिलेटेड आपका स्पेशलाइजेशन कोर्स होगा। अगर मैं बात करूँ इसके करियर ऑप्शन की, तो देखिए एमएससी करने के बाद आप जेआरएफ ज्वाइन कर सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट बन सकते हैं, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर जो कि काफ़ी अच्छी जॉब है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी आप अपना करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इनकी सैलरी की बात करूँ तो इनकी जो एवरेज सैलरी है वो 4 लाख टू 8 लाख एनुअल इनकम इनकी होती है इस कोर्स के बाद में, इन करियर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो एमसीए, एमएससी के ऑप्शन के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ऑप्शन चूज़ करते हैं वो एमसीए का ये है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो कंप्यूटर के ऊपर ही बेस होगा, कंप्यूटर साइंस के ऊपर बेस होता है, और ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का ही एक कोर्स है। अगर मैं इसके की कंपोनेंट्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स, कॉन्सेप्ट इन कोर कंप्यूटर्स एंड सिस्टम साइंस, नॉन कोर कंप्यूटर कोर्सेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डिज़ाइन, ये इसके की कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं इसके स्पेशलाइजेशन फील्ड की बात करूं कि आप एमसीए में स्पेशलाइजेशन किन में कर सकते हैं, तो देखिए सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसी में भी आप इसका स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये कोर्स जो होता है यूजुअली 6 सेमेस्टर में होता है। और अगर मैं इसके करियर ऑप्शन की बात करूँ तो जो आईटी कंपनीज होती है वो एमसीए स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रेफर करती है जॉब के लिए, और इसी के साथ जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी आईटी एमसीए किए हुए स्टूडेंट को काफ़ी जॉब अवेलेबल करवाती है। अगर जॉब रोल्स की बात करें कि आप क्या बन सकते हैं, तो देखिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस्ट बन सकते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। ठीक है, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, वेब डेवलपर, काफ़ी आपके पास इसमें स्कीम होती है, जॉब रोल्स होते हैं। और अगर मैं इनकी सैलरी की बात करूं तो 7,35,000 एनुअल इनकम इनकी होती है इसके आसपास ही। नेक्स्ट जो कोर्स है वो एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 साल का कोर्स है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा यूजी बैकग्राउंड कोई भी हो, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, हम लोग इस कोर्स को कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी स्पेशलाइजेशन फील्ड की, तो देखिए इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो अकाउंटिंग में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस स्ट्रेटजी, इन सब में हो सकता है। ठीक है, और अगर करियर ऑप्शन की बात करें
तो करियर ऑप्शन मतलब आप क्या बन सकते हैं इसमें, आप फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हैं, डाटा एनालिटिक मैनेजर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर और सप्लाई चेन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर। काफ़ी इसके करियर ऑप्शन हैं और इसको अप्लाई करने के लिए आपको कैट क्लियर करना होगा और बैचलर डिग्री और एक मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और अगर इसकी सैलरी की बात करें तो 7,50,000 एनुअल इनकम इसकी होती है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है डाटा साइंस का। तो देखिए डाटा साइंस जो है वो एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं और ये 3 महीने से लेके 18 महीने तक का होता है। इसकी जो अवेलेबल कोर्सेज है मोस्टली बिजनेस एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो कि 3 मंथ्स का होता है, पीजी सर्टिफिकेशन इन डाटा साइंस जो कि 5 मंथ्स का होता है, पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइंस जो कि 12 मंथ्स का होता है, मास्टर ऑफ साइंस इन डाटा साइंस जो कि 18 मंथ का होता है। अगर मैं इनमें टॉपिक्स की बात करूं तो इसके जो टॉपिक्स है वो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हो जाएगा और मशीन लर्निंग हो जाएगा, डाटा विजुअलाइजेशन हो जाएगा, स्टेटिस्टिक एंड ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डाटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये सब इसके टॉपिक्स होते हैं। और डाटा साइंस की बात करें तो बिग डाटा, मशीन लर्निंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। सैलरी की बात करें तो इसकी जो एवरेज सैलरी है वो 6,90,000 पर ईयर के आसपास होती है। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इस कोर्स में आपको मशीन के बारे में सिखाते हैं। तो मोस्ट मशीन लर्निंग जो कोर्सेज होते हैं उनका एम होता है टू ट्रेन कैंडिडेट ऑन हाउ टू डिज़ाइन इंटेलिजेंट सिस्टम दैट कैन यूटिलाइज एंड लर्न फ्रॉम लार्ज डाटा सेट्स। अवेलेबल इसके जो कोर्स होते हैं वो पीजी सर्टिफिकेशन इन मशीन लर्निंग एंड एनएलपी एंड पीजी सर्टिफिकेशन इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ये इसके अवेलेबल कोर्सेज है। इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम है वो 6 मंथ का होता है। और अगर टॉपिक की बात करें तो स्टेटिस्टिक्स हो गया, न्यूरल नेटवर्किंग हो गया, रिग्रेशन हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया। ठीक है, और नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन हो गया, हिडन मार्कोव मॉडल हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड स्टेटिस्टिक पैटर्न रिकॉग्निशन, ये इसके टॉपिक्स होते हैं मेनली। और अगर इसकी सैलरी की बात करें तो 6,75,000 एनुअल इनकम इसकी सैलरी होती है। नेक्स्ट जो है वो है मैनेजमेंट का कोर्स। देखिए मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है वो 5 मंथ से लेके 2 इयर्स तक का होता है। कोर्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की बात करें तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो कि 5 मंथ का होता है, पीजी प्रोग्राम इन मैनेजमेंट जो कि 11 मंथ का होता है। अगर इसके टॉपिक की बात करें तो मार्केट रिसर्च हो गया, यूज़र डिज़ाइन, एनालिटिक्स, एंगेजमेंट एंड ग्रोथ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये इसके टॉपिक्स है। और अगर इसकी सैलरी की बात करें तो 5,75,000 पर ईयर के आसपास इसकी सैलरी जो होती है वो होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि बीएससी के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स को सेलेक्ट करते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं इस लेक्चर में आपको टॉपिक्स के बारे में, स्पेशलाइजेशन के बारे में, करियर ऑप्शन के बारे में एंड इवन सैलरी के बारे में भी बता पाऊँ, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने करियर ऑप्शन को देख सको, डिसाइड कर सको। थैंक यू।